उनकी गारंटी में जो वादा थे उसको पूरा करना शुरू किए। 2 साल का किसानों का बकाया बोनस था, 12 लाख से ज्यादा किसानों का, उसको भी 25 दिसंबर को सभ्य छत्तीसगढ़ निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया एक मुश्त देने का काम किया। उसके बाद धान खरीदी का समय था। हम लोग का वादा था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो भी शुरुआत कर दी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, वो भी वादा था। तो एमएसपी के बाद जो अंतर की राशि थी 917 रुपये प्रति क्विंटल, और इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई। 24,72,000 से ज्यादा किसान धान। देखिए, छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लो वयस का पूरा पहाड़ है, बैलाडीला कोयला प्रचुर मात्रा में है, वहाँ गोल्ड भी है, डायमंड भी है, टीना है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। वनोपज का पूरा भंडार है, 100 से भी ज्यादा प्रकार के वनोपज छत्तीसगढ़ के अंदर में है, और वहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है, तो सब मिलाकर बहुत धनी प्रदेश है छत्तीसगढ़। और जिसको 1 नवंबर 2000 में जब भारत रत्न सभ्य अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए, तो शुरुआती दौर में बहुमत के आधार पर 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व छत्तीसगढ़ को मिला। तो उस 15 साल के दौरान छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। वहाँ पर भूखमरी भारी थी, गरीब लोग, बच्चे उपवास होते थे, भूख से गरीबों की मौत हो जाती थी। लेकिन वहाँ जो पीडीएस की व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी ने लागू किया, पहले 3 रुपया का किलो का चावल, फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया किलो का चावल, और इतनी सुंदर पीडीएस की व्यवस्था जिसके कारण तो चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। आज तब से कहीं कोई भूखमरी छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं है, और 15 वर्षों में पूरे क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हर क्षेत्र में मतलब अच्छा काम हुआ, और पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ की पहचान ये बनी। और उसके बाद 18 में फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में चला गया, शासन का बागडोर उनके हाथ में चला गया। तो ये 5 वर्षों में फिर छत्तीसगढ़ विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया। वहाँ आप लोग घोटाले सुने होंगे, हर चीज में घोटाला, कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमएफ की राशि तक में घोटाला, और आज कितने घोटालेबाज जेल के अंदर में है सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। तो जो जनता विश्वास करके कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी, और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था, लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में कांग्रेस की सरकार ने पानी फेरने का काम किया। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया, तो फिर जनता हम लोग को सरकार में बैठाई, और पहले 3 बार हम लोग सरकार में थे, उससे भी ज्यादा आशीर्वाद जनता का मिला।
54 सीट विधानसभा की और 46% वोट, और बहुत कुछ करना है। जिसे मैंने कहा कि बहुत फुर्सत से भगवान ने बनाया है। अगर जो अगुवा है, सरकार में बैठे लोग हैं, और हम लोग का नीति और नियत दोनों ठीक है, तो बहुत जल्दी इस प्रदेश को बहुत आगे हम लोग ले जाने में सफल होंगे। एक बड़ी समस्या वहां पर नक्सलवाद की है, और आप सब लोग देख भी रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कितनी दमदारी के साथ नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का भी लाभ हम लोग को मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, युवा और ऊर्जावान हैं, ये भी बड़ी चिंता करते हैं, और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक करीब 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं, और एक सुरक्षा कैंप खोलने का मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। आज रियद निलाना थोड़ी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। ये योजना हम लोग लागू किए हैं, और इसके माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर पूरा फोकस है। जो 32 योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे। आज बस्तर क्षेत्र का 5 जिला रह गया है जहां पर नक्सलवाद है, लेकिन 5 जिलों में 33 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं। आगे 29 और सुरक्षा कैंप खोलना है, और वहां पर किसी तरह से भी संसाधन की कमी हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। वहां सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, लोगों के पक्का का मकान बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वहाँ शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज 14,000 घरों में बिजली नहीं थी, तो बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में 150 से ज्यादा वहाँ पर टावर लगा चुके हैं, तो इस तेजी से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी स्वयं चिंता करते हैं, हमारे प्रदेश के सीएस लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये चिंता हम लोग कर रहे हैं। और नक्सलवाद अगर खत्म हो जाए तो बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है वो स्वर्ग है, तो टूरिज्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है, और हमें विश्वास के साथ कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ हम लोग को मिल रहा है। और जो हमारे एचएम साहब का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 3 साल बोले थे, 1 साल 6 महीना पहले बोले थे कि 3 साल में इस नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम सफल हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुना करें, तो किसानों की आय दोगुना करने के अनेक माध्यम हैं। एग्रीकल्चर तो है ही है, उसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, सब में ध्यान दे रहे हैं, और हॉर्टिकल्चर को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। काफी इसका रकबा बढ़ रहा है, और हमारा जसपुर जहाँ से हम आते हैं उधर तो हम लोग आपका काजू, नाशपाती, आम, लीची, इसके साथ साथ चाय की भी खेती कर रहे हैं। जसपुर का हमारा एक मनोरा विकास खंड है, वहाँ पर कई एकड़ में चाय की भी खेती हो रही है, प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया वहाँ से भाई। मतलब जो चाय पत्ती मिल रहा है वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती के बराबर है। वहाँ पर हम लोग का एक ओखड़ आश्रम है चोपड़ा में, उनका स्वयं का 10 एकड़ में चाय का बगान है, और सरकारी चाय का बगान और है, और किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग भी अपने निजी भूमि में चाय पत्ती लगाएं। और सेव, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर सेव का भी खेती होने लगा है। हमारा जो वनवासी कल्याण आश्रम है तो वहाँ पर मनोरा में सेव भी उगा रहे हैं, और वो सेव भी अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हॉर्टिकल्चर में भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, मत्स्य पालन में बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन में बढ़ावा दे रहे हैं,
सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दे रहे हैं, तभी जाके किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे। जी जिमा जी, सिर्फ काजू नहीं, दृष्टि सिर्फ एक जगह नहीं है, ये विविधता प्रयास होंगे तो कैसे छत्तीसगढ़ की झोली भरने वाली है आने वाले समय में, उसका एक दृष्टि प्रधान ने बताया। अगला प्रश्न मेरे पास प्रोफेसर चंदन चौबे जी के पास से है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर चंदन चौबे हूँ। मैं सबसे पहले तो आंजना के परिवार का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि छत्तीसगढ़ संवाद उन्होंने और आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं उत्तर पूर्व में कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहा था। मुझे कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कलाओं में काम करो। मैं पिछले दिनों गया वहाँ लगातार और कुछ लेख संकलित कर रहा हूँ। सभी एक बात कहते हैं, मैंने कहा मुख्यमंत्री कैसे है? सीधा है, आपको बहुत सरल और सहज सीधा व्यक्ति माना जाता है। क्या इस प्रशासनिक मामलों में इस सहज सरल और सीधे व्यक्ति की छवि से कठिनाई नहीं होती है? देखिए, भगवान स्वभाव से हमको सीधा बनाया है, लेकिन हमारी राजनीतिक जीवन 3 दशक से भी ज्यादा का है और लगातार लोगों का आशीर्वाद बढ़ ही रहा है। हम एक पंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। पंच से, ग्राम पंचायत का एक पंच जो 100-150 लोगों का प्रतिनिधि होता है, वहां से शुरू की। पंच, सरपंच रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व 3 बार रहा। मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में एमओएस भी रहे और आज प्रदेश का मुखिया का दायित्व भी पार्टी ने सौंपा है। तो स्वभाव से जरूर विनम्र है, लेकिन जहाँ जनहित की बात आती है वहाँ पर कड़े निर्णय भी लेने में पीछे नहीं हटते।